अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है आपका फोर्सेस एंड मैटर के न्यूमेरिकल की एग्जांपल। ठीक है, चैप्टर 5 क्लास 9 सिन बोर्ड। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं स्टूडेंट, जो कि आपका है टॉपिक 5.3 की एग्जांपल है ये। ठीक है, स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर इनवर्स। What load is required to produce an extension of 4 मीटर। कहते हैं कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है। देन उसके बाद कहते हैं कि व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर, मतलब हमें कितना लोड चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा 4 मीटर की एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो चलें सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि इज इक्वल टू है 30 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, देन एक्सटेंशन को हम x से डिनोट करते हैं, तो एक्सटेंशन कितनी है 4 मीटर, और हमें कितना लोड चाहिए, मींस कि हमें कितना f चाहिए। ये इसका डेटा बन चुका है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा f इज इक्वल टू kx। ठीक है, अब यहाँ देखें हमें f को कैलकुलेट करना है, तो हम इसे एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। के की जगह हम के की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 30। ठीक है, एक्स एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन की जगह हम एक्सटेंशन की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है आपकी 4। एफ इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका आंसर आ गया 120 न्यूटन। मीन्स के हमें 120 न्यूटन लोड चाहिए 4 मीटर के एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, जो कि आपकी बुक की एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है, और जो टॉपिक है वो है आपका 5.4। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। हमें यहाँ पे प्रेशर बताना है। ठीक है, चलिए डेटा बनाते हैं इसका। डेप्थ हमें दी गई है कितनी, 3 मीटर। ठीक है, डेप्थ को हम d से डिनोट करते हैं यहाँ पे। d इज इक्वल टू है 3 मीटर। ठीक है, डेंसिटी हमें दी गई है वाटर की, तो डेंसिटी के लिए हम लिखेंगे 1000 kg मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर, हमें प्रेशर बताना है एट आ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। डेप्थ हमें दी गई है 3 मीटर की इन अ स्विमिंग पूल। ठीक है, और डेंसिटी हमें वाटर की ये गिवन है। तो यहाँ पे मैंने डेप्थ भी लिख ली है। ठीक है, और प्रेशर भी लिख लिया है। अब हमें क्या बताना, डेंसिटी भी लिख ली है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रेशर। ठीक है, पी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक क्वांटिटी यूज़ होगी जी, स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमें पता है कि क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा पी प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ये डेंसिटी से, और ये भी मल्टीप्लाई होता है जी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रेशर बताना है, तो ये हम यूँ लिखेंगे P इज इक्वल टू डेप्थ। डेप्थ की जगह हम डेप्थ की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है 1000 है, और जी क्या है 9.8। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया है 29,400 पास्कल। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या है पास्कल। देन थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये क्या है, अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद अ स्पैड ऑफ एच 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पैड। एक बॉय है, ठीक है, वो डिगिंग कर रहा है एक होल, मीन्स के एक जो है होल है, एक बॉय है वो जो है गहरा खोद रहा है। ठीक है, एक स्पैड के साथ जिसकी एजिस की हमें एरिया दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा ए क्या हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर, हमें यहाँ पे प्रेशर बताना है।
व्हेन ही इज़ एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेड, जब वो कितने न्यूटन की फोर्स अप्लाई करे 1000 न्यूटन की उस स्पेड पे, तो तब प्रेशर क्या होगा ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि हमें जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका मेथड ये है कि हम जो वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, ठीक है, देन उसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम 100 से, ठीक है। 2 दफ़ा हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमने 2 टाइम इसलिए किया है कि यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। जब हम किसी भी 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो हमें वैल्यू गिवन होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मींस कि हमें 2 टाइम इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में, लिहाजा हमने यहाँ पे 2 दफ़ा इसको डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या आएगा। 0.1 डिवाइड बाय, एक दफ़ा मैंने किया, ठीक है, देन अगेन डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ गया 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 और ये क्या आया, मीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। चलें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू F डिवाइड बाय A, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ देखें हमें P कैलकुलेट करना है, तो हम P एज इट इज़ लिखेंगे। F की जगह हम F की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1000 और डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, ठीक है। अब हम 1000 को डिवाइड कर देते हैं 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100 एक्सपोनेंट माइनस 6। P इज़ इक्वल टू यूँ आपका आंसर आया, ठीक है, 6 पास्कल, मीन्स कि इतना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपकी बुक का टॉपिक है 5.4, ठीक है। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ अ प्रेशर ऑफ 300 किलोपास्कल इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। कहते हैं कि एक किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम में कितना हमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगा अगर हमने प्रेशर लगाया हो 300 किलो पास्कल का, ठीक है, और जो फोर्स अपवर्ड फोर्स जो प्रोवाइड की है हमने वो है 2000 न्यूटन की। तो डेटा इसका बनाते हैं। अच्छा, P हमें कितना गिवन है 300 के पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 300 हम एज इट इज़ लिखेंगे, के का मतलब होता है किलो, तो किलो की जगह हम लिखेंगे 1000 पास्कल, ठीक है। अच्छा, F हमें कितनी प्रोवाइड की है 2000 न्यूटन की, और A हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। P इज़ इक्वल टू F डिवाइड बाय A, ठीक है। अब यहाँ देखें हमें A कैलकुलेट करना है, तो ये A यहाँ इस साइड P के साथ P की जगह आ जाएगा, ठीक है, और P यहाँ पे आ जाएगा। ये अपनी जगह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका यूँ बन जाएगा फॉर्मूला A इज़ इक्वल टू F डिवाइड बाई P, ठीक है। A इज़ इक्वल टू F की जगह हम F की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2000, ठीक है, डिवाइड बाय P की जगह हम P की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें 2000 डिवाइड बाय 300, इसको इससे पहले डिवाइड किया, ठीक है। देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका आंसर आ गया है 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ गया, ठीक है, 6.666 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो ये आपका A इज़ इक्वल टू 6.66, देखें आगे सब 66 ही है, ठीक है। तो जब भी हम लास्ट डिजिट को यानी 6 को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। यहाँ देखें 66666 है ना,
तो आप जहाँ पे भी एंड करेंगे तो अगला आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा राउंड ऑफ डेटा की वजह से, ठीक है। अच्छा, और एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।